अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्पेशल CSS 2023 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाले पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 6 अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें ए पार्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज़ 20 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 25 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है उसमें 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू 25 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ के। तो लेंथ तो हमें गिवन है, अब यहाँ से हम विड्थ फाइंड करेंगे फिर इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन हमें जो कंडीशन है, फिगर ड्रा करते हैं इसका कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो है 20 मीटर, जबकि डायगोनल का लेंथ कितना है 25 मीटर। हमें ये पहले विड्थ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हिपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पे हिपोटेन्यूज है 25, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 20, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास विड्थ है, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से विड्थ हम फाइंड कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है, 625 होता है, और 20 का स्क्वायर जो है वो 400 है प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो 400 को इक्वलिटी साइन के इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 400। तो डब्ल्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225। यहाँ से हम अंडर रूट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, विड्थ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 225 का जो स्क्वायर रूट है वो है 15। सो 15 मीटर जो है वो विड्थ आ गया। अब यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया बराबर है लेंथ इनटू विड्थ के। तो एरिया विल बी इक्वल टू, लेंथ हमें गिवन था कितना 20 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, तो विड्थ हमने कितना फाइंड किया है 15। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी इक्वल टू 15 to the 30, so 300 meter square will be the area of rectangular field. क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है कि a crow travels 5 kilometer due to south, 3 kilometer due west, 4 kilometer north and 2 kilometer towards southeast. How far is crow from its starting position? First of all, let's draw its directions. This is north, this is south, this is east, this is west. Let's say crow starts from this point. A crow travels 5 kilometer due south. So यहाँ से 5 kilometer due south, 3 kilometer due west, यहाँ से let's say this is 3 kilometer due west, 4 kilometer due north. So यहाँ से ये 4 kilometer due north and 2 kilometer toward southeast. So 2 kilometer यहाँ से southeast. How far is crow from its starting position? So ये जो है उसकी starting position है A. So यहाँ से लेके हमें ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, पर वो वहाँ पे थोड़ा सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या जो है डेलिबरेटली ये दिया गया है, पर इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड these directions.
टू फाइंड दिस डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज़ x, हमें ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सो इस डिस्टेंस के लिए हमें पहले ये साइड बताओ और ये साइड बताओ, तो हम कौन सा इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये साइड और ये साइड पता हो। अब जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 2 किलोमीटर। सो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पता हो कि ये डिस्टेंस कितना है, फिर इस वाले डिस्टेंस को हम ओवरऑल, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये फाइंड करना होगा। जब ये फाइंड हो जाएगा तो ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। जब ये दोनों डिस्टेंसेस हमें मिल जाएंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ 2 किलोमीटर, so it is understood that this will be under root 2 and this will be under root 2 किलोमीटर। क्योंकि ये यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो ये हिपोटेन्यूज है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर 2 का स्क्वायर, तो ये ख़त्म हो जाएंगे आपस में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा जो कि 2 का इक्वल है। तो ये वैसे ही हमने रफली किया है उसको प्रूव करने के लिए। तो ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 किलोमीटर है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है अंडर रूट 2 किलोमीटर। तो 3 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस डिस्टेंस इज 3 माइनस अंडर रूट 2। एक साइड हमें पता लग गया, बाकी ये वाला साइड हमें फाइंड करना है। तो ये भी हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं कि ये यहाँ से लेके डिस्टेंस यहाँ तक कितना है, 4 किलोमीटर है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो ट्राइंगल का यहाँ से लेके यहाँ जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 2 किलोमीटर। तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें अंडर रूट 2, तो ये वाला हमें पार्ट मिल जाएगा। सो सिमिलरली ये पार्ट यहाँ पर भी है, तो ये भी कितना होगा, 4 माइनस अंडर रूट 2। सो पर हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस कितना होगा, 5 माइनस ये जो पार्ट है सब्ट्रैक्ट करने के 4 माइनस अंडर रूट 2, तो 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 2। सो 5 में से 4 गए बाकी 1 प्लस अंडर रूट 2। सो इसको यहाँ पे थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। ये जो डिस्टेंस हमें मिला है ये कितना है, 3 माइनस अंडर रूट 2, और ये वाला जो डिस्टेंस हमें मिला है वो कितना है, 1 प्लस अंडर रूट 2। हमें ये वाला जो डिस्टेंस है x, हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें जो है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ तक लिख दें तभी ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते एग्जाम में, और इसका सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेटर से ही हो सकता है क्योंकि अंडर रूट गिवन है, या इसको थोड़ा और सॉल्व करके आप लिखेंगे तब भी ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको यहाँ पे दे के इतना किलोमीटर आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को जस्ट ये आइडिया आना चाहिए कि प्रोसेस कैंडिडेट को पता है। तो दिस इज़ इनफ फॉर आंसर, पर अप्रोक्सीमेटली जो इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 और 2.6 के अराउंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी है, 3 persons Zain, Ali and Umar started a business with Rs 1,50,000, Rs 1,90,000 and Rs 1,20,000 respectively. Zain manages the business and receives allowance of 1,60,000 for this management.
After 5 months, Ali withdraws Rs 90,000 and business is closed after 9 months. What did each receive in the profit of Rs 5,80,000? इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब उनको प्रॉफिट कितना हुआ 5,80,000 और जैन बिज़नेस को मैनेज करता है तो वो इनिशियली इस प्रॉफिट से हम जैन का जो अमाउंट है बिज़नेस मैनेज करने वाला तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू 5,80,000 माइनस जैन मैनेज करने के लिए कितने पैसे लेता है 1,60,000। तो 1,60,000 हम इससे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचेगा 4,20,000। इक्वल अमाउंट इसमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने टाइम के लिए जो टाइम पीरियड उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और जो उनकी अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल रेशो हम फाइंड कर सकें। तो जैन की जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 मंथ्स के लिए, तो जैन इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए 9 मंथ्स के लिए है। तो जैन ने इन्वेस्ट कितना किया था 1,50,000, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, तो अमाउंट कितना बन रहा है 1,350, सो 13,50,000 जैन का शेयर ये आ रहा है। और अली का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, अली ने किया था पहले 5 मंथ के लिए जो है वो 1,90,000 5 मंथ के लिए क्या था, फिर बाद में जो है वो उसने 90,000 विदड्रा कर लिए थे। तो रिमेनिंग 4 मंथ के लिए जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो था 1 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 4 से क्योंकि 4 मंथ के लिए 1 लाख पड़ा था। तो ये सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 13,50,000 ये जैन के लिए। और जो उमर है उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 9 मंथ्स के लिए था। सो दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल उसका इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो उमर का जो इन्वेस्टमेंट बन रहा है वो है 10,80,000। अब रेशो फाइंड करेंगे तीनों इन्वेस्टमेंट्स का। सो रेशोज़ विल बी जैन टोटल रेशोज़ will be Zain, Ali and Umar will be equal to, so Zain का कितना है इन्वेस्टमेंट 13,50,000, इसको 50,000 को हम के कर लेते हैं ताकि इजी रहे सॉल्यूशन के लिए। रेशो और जो है अली का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 1350 के, और उमर का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1080 के। अब इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा 5:4। सो टोटल रेशोज़ कितने हैं, टोटल पार्ट्स इक्वल टू 14। अब हम जो प्रॉफिट लास्ट में उनको 4,20,000 मिला है तो ईच का हम शेयर यहाँ पे फाइंड करेंगे। जैन्स शेयर विल बी इक्वल टू, जैन्स शेयर विल बी इक्वल टू, टोटल कितना है 14, मल्टीप्लाई करेंगे उसको जो प्रॉफिट है 4,20,000, और जैन का जो रेशो हमने फाइंड किया था वो कितना था 5। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1,50,000 रुपीज़। और आप देख सकते हैं इसमें जो शेयर रेशो है जैन का और अली का वो सेम है। सो अली के लिए भी वही आंसर आएगा क्योंकि इनका रेशो सेम है। अलीज शेयर विल बी इक्वल टू सिमिलरली 5 divided by 14 multiplied by 420,000, this will also be equal to 1,50,000 रुपीज़। और उमर का जो शेयर है, उमर
शेयर विल बी इक्वल टू, उसका रेशो है 4, सो डिवाइड करेंगे उसको 14 से, मल्टीप्लाई बाय 4,20,000, सो दिस विल बी इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़। सो ये होगा तीनों का शेयर। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है, मिस राजिया बेगम डाइड leaving behind her property of Rs 8,02,500, which was to be distributed among her husband, her mother, and 2 daughters. The husband got 1/4, mother got 1/6, and remaining for 2 daughters. Rs 7,500 was spent on her burial. Find the share of each one. अब जो इनहेरिटेंस उसने छोड़ा है तो उससे हम बरियल एक्सपेंसेस पहले माइनस करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी उसको हम गिवन शेयर के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। तो प्रॉपर्टी लेफ्ट सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी लेफ्ट विल बी इक्वल टू टोटल प्रॉपर्टी, उससे माइनस हम करेंगे क्या, बरियल एक्सपेंसेस, बरियल एक्सपेंसेस उससे हम माइनस करेंगे। सो टोटल प्रॉपर्टी कितना था, 8,02,500, माइनस करेंगे उसमें बरियल एक्सपेंसेस थे 7,500, सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 7,95,000 रुपीज़। अब गिवन शेयर्स जो हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे। अब हस्बैंड का जो शेयर गिवन है वो है 1/4, सो हस्बैंड का शेयर किसके इक्वल होगा, हस्बैंड शेयर will be equal to 1/4 of given property. So 7,95,000 का 1/4 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1,98,750 रुपीज़। दिस विल बी शेयर ऑफ हर हस्बैंड। मदर का जो गिवन शेयर है वो है 1/6, सो मदर the share will be equal to 1/6 of given property, so 7,95,000, so this will be equal to 1,32,500 rupees. So this will be share of her mother. And for daughter's share we will subtract husband and mother's share from the property left. सो प्रॉपर्टी जो है वो लेफ्ट कितना था, 7,95,000। अब इससे माइनस करेंगे जो शेयर है मदर का वो कितना है, 1,32,500, और हस्बैंड का शेयर कितना था, 1,98,750। सो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा यहाँ पे, 4,64,000 रुपीज़। अब इसको डिवाइड करना है हमें 2 डाटर्स में। सो डाटर का शेयर जो है वो 1 ही होता है, तो 2 डाटर्स में इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे इसको किससे, 2 से। सो ईच डाटर विल गेट, ईच डाटर शेयर, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो 4,64,000 डिवाइडेड बाय 2, सो ईच डाटर विल गेट 2,32,000 rupees. So this will be for daughters.